welcome back to the channel. So I hope you all are doing good. और नीट की काउंसलिंग प्रोसेस मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में शुरू हो गई है. हमने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे भी सारी अपडेट करी है और आप उसको फॉलो कर लो और यहाँ पर हमको सब्सक्राइब करो सो दैट यू गेट टू नो ऑल द अपडेट्स वी आर पुटिंग. और हमने जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं यूपी, उनकी चॉइस फिलिंग का क्राइटेरिया आपके साथ डिस्कस किया था. यू कैन चेक आउट द वीडियो अगर आप गवर्नमेंट की कैटेगरी में लाइक करें. और दूसरा, अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ यूपी में अपनी चॉइस फिलिंग करने वाले हैं, उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्या आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए, किस क्राइटेरिया पे आपको अपना चॉइस फिलिंग करनी है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा. यू विल गेट टू नो द इंटायर चॉइस फिलिंग प्रोसेस और साथ ही में कौन से कॉलेजेस ज़्यादा बेटर है. कन्फ्यूजन होता है दो कॉलेजेस के बीच में, तो किस बेसिस पे आपको कॉलेज को सेलेक्ट करना है और क्या प्रायोरिटी ऑर्डर देनी है जिससे कि आपको बेस्ट कॉलेज अपना आप यूपी में सेलेक्ट कर पाए. तो सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपकी स्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉलेज से बहुत ज़्यादा फैक्टर रहता है, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट कॉलेज जितना पुराना होगा उतना अच्छा कॉलेज होगा, उतना पुराना उसका हॉस्पिटल होगा, उतना ज़्यादा पेशेंट फ्लो होगा, लोगों में उसका ट्रस्ट होगा, इसलिए उसका पेशेंट फ्लो ज़्यादा होगा. जितना पेशेंट फ्लो ज़्यादा होगा उतनी अच्छी वहाँ पर पढ़ाई होगी, आपको सीखने को मिलेगा. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अगर आप मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका स्टैब्लिशमेंट. और जब हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट में तो फिर भी एक ट्रस्ट रहता है कि इट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज. बट अगर प्राइवेट कॉलेज है तो आपको ज़रूर उसका स्टैब्लिशमेंट देखना है कि वो कितना पुराना कॉलेज है, उसका हॉस्पिटल उससे कब से स्टैब्लिश है. ठीक है. साथ ही में दूसरी होती है इसकी कनेक्टिविटी. मैं हमेशा जो वीडियोस बनाती हूँ कॉलेजेस की, आई मेक श्योर दैट आई इन्फॉर्म यू अबाउट द स्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉलेज. साथ ही उसकी कनेक्टिविटी क्या है एयरपोर्ट से, बस स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में थोड़ी कम छुट्टियां होती हैं. ज़्यादा आपको जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में काफ़ी लंबी छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन आपकी मेडिकल कॉलेजेस में थोड़ी कम छुट्टियां होती है. तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी बसेस आपके घर से जाती हैं, कौन सी ट्रेन्स हैं, सो दैट अगर आपकी 2 या 3 दिन की भी छुट्टी होती है, यू गेट टू विजिट योर होम. अगर आपका घर 800 किलोमीटर दूर है, आपकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आपको बहुत दिक्कत होगी अपने घर जाने में या फिर कहीं भी जाने में. फॉर दैट मैटर 5.5 ईयर्स आप कॉलेज में रहने वाले हो, आपको कभी भी इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो आपको पता होना चाहिए कि उस कॉलेज से आपकी कनेक्टिविटी कितनी है, आपके कॉलेज एग्जैक्ट कहाँ पर लोकेटेड है. उसका थर्ड जो अगर हमारा फैक्टर रहता है सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है आपका डिस्टेंस फ्रॉम होम. आपके घर से आपका कॉलेज कितनी दूर है. अगर आपका कॉलेज आपका 800 किलोमीटर दूर है तो मोस्टली आप कॉलेज नहीं जा पाओगे, आप घर नहीं जा पाओगे अपने कॉलेज से, बिकॉज 2 दिन की छुट्टी है, आप नहीं जाओगे, क्योंकि आपको 12 घंटे तो घर जाने में लग जाएंगे, तो आप घर रहोगे कब. इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रहता है कि जब आप अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करो तो आप मेक श्योर करो कि आपके घर से आपका कॉलेज कितनी दूर है. यू आर ऑलरेडी पेइंग अ लॉट ऑफ मनी, यू कैन नॉट स्पेंड मोर मनी ऑन ट्रैवलिंग. ये सब भी आपको ध्यान में रखना होता है जब आप अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट करते हो. अब हम एक यूपी के जो भी कॉलेजेस हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, उनकी चॉइस फिलिंग को उनके स्टैब्लिशमेंट के हिसाब से और उनकी कट ऑफ और उनकी फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं आपको एक लिस्ट बताने वाली हूँ, जिसको आपको ध्यान में रखकर ही अपना कॉलेज फिल करना है. और ये जो लिस्ट है ये काफ़ी अच्छी टॉप की आपको लिस्ट है. इवन दो अगर आपका कॉलेज में स्कोर कम है, आपको पता है कि आपको ये कॉलेज नहीं मिलेगा और आपको पता है ये बेस्ट कॉलेज है, फिर भी आप इस कॉलेज को भरेंगे, सो दैट इवन आपको नहीं पता कि इस साल की कट ऑफ क्या होने वाली है. कट ऑफ बहुत फ्लक्चुएट करती है, थोड़ा सा वेरिएशन हमेशा आता है. बहुत सी वीडियोस होंगी जिसमें आपको बोलेंगे कि ये कट ऑफ्स थी, लेकिन कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता. इसीलिए हो सकता है उस कॉलेज में एक सीट खाली हो जाए और आपने वो भरा हो तो आपको वो कॉलेज मिल जाए, इवन तो आपको लगता हो कि ये तो मेरे स्कोर पे मुझे मिल ही नहीं सकता था, लेकिन आपकी किस्मत, क्या पता आपको वो कॉलेज मिल जाए क्योंकि आपने भरा था. तो हमेशा अपना बेस्ट कॉलेज आप ज़रूर भरेंगे, इवन दो आपका वहाँ पे चांस नहीं है. जिस कॉलेज में आपका चांस है और आपको लगता है कि आपको ये मिल सकता है, वो तो आप भरेंगे ही, लेकिन बेस्ट कॉलेज भी आप ज़रूर भरेंगे. तो सबसे पहले जो हमारे यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें जो आजकल डिमांड में चल रहा है कॉलेज और उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जा रही है, वो कन्फ्यूजन रहता है शारदा मेडिकल कॉलेज और राम मूर्ति बरेली में.
तो शारदा मेडिकल कॉलेज को कट ऑफ ज़्यादा जा रही है बस इस वजह से क्योंकि वो एनसीआर रीजन में पड़ रहा है और साथ ही में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जो राम मूर्ति कॉलेज है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम हो जा रही है, थोड़े डिफरेंस आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ द कॉलेज। वो बरेली में है, वो आपका एनसीआर रीजन में है, इस वजह से। साथ ही में जो ट्यूशन फीस का डिफरेंस होता है शारदा और राममूर्ति में, शारदा की जो ट्यूशन फीस है वो 12,69,319 रुपीज़ है पर ईयर। जो श्री राममूर्ति की फीस है वो 13,73,760 रुपीज़। तो आप देखो ये सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए कि शारदा को क्यों मिल रहा है, उसकी कट ऑफ क्यों हाई जा रही है और आपको उसको फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों देनी है, क्योंकि वो एनसीआर में लोकेटेड है, उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, दिल्ली से कनेक्टेड है, आपको कहीं भी जाने में आसानी होगी। दूसरी बात, उसकी फीस भी कम है राममूर्ति से। इवन तो राममूर्ति और शारदा दोनों अच्छे कॉलेजेस है, लेकिन फीस शारदा की कम है, राममूर्ति की थोड़ी सी ज़्यादा है। जितना भी वेरिएशन है लेकिन वेरिएशन है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात हम करें तो थर्ड नंबर पे आप भरेंगे हिंद बाराबंकी। हिंद बाराबंकी काफ़ी अच्छा कॉलेज है क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी लखनऊ से है और इसका इस वजह से, और इसकी फ़ीस और भी कम है, इस वजह से इसकी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो इसका है 11,70,612 रुपीज़। जो इसकी फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गई थी वो 446 गई थी स्कोर पे। 2022 की कट ऑफ मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2023 में अराउंड 450 अराउंड 430 ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका ये स्कोर है तो आप शारदा, उसके बाद राममूर्ति, उसके बाद हिंद बाराबंकी। शारदा की जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 2022 में फर्स्ट राउंड में वो 469 गई थी। सेकेंड राउंड में हमने देखा है कि कट ऑफ थोड़ी बढ़ गई, 552 गई थी। साथ ही में राममूर्ति की गई थी 490 और हिंद बाराबंकी की 446 फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में 548। फोर्थ नंबर पे आप भरेंगे अपना हिंद सीतापुर। हिंद सीतापुर भी अच्छा कॉलेज है। यही कॉलेज साथ ही में हिंद सीतापुर, मुजफ्फरनगर और रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। फोर्थ नंबर पे आई वुड सजेस्ट आप रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज भरें। रोहिलखंड अच्छा कॉलेज है। रोहिलखंड की जो फीस है वो 13,251 रुपीज़ है और साथ ही में इसकी जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई थी वो 353 गई थी, सेकेंड राउंड में 441 गई थी। हिंद सीतापुर की कट ऑफ फर्स्ट राउंड में 407 गई थी, सेकेंड राउंड में 516 गई थी। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ फर्स्ट राउंड में 386 गई थी, सेकेंड राउंड में 473। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट राउंड कट ऑफ में आपको 390 380 पर ये कॉलेज मुजफ्फरनगर मिल जाएगा। इसकी जो ट्यूशन फीस है ईयरली वो 12,80,000 रुपीज़ है। नेक्स्ट आपका आता है निम्स, नोएडा इंटरनेशनल। ये नया कॉलेज है और अच्छा कॉलेज भी माना जा रहा है क्योंकि ये भी आपका एनसीआर रीजन में लाई करता है, तो इसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है। इसकी जो ईयरली ट्यूशन फीस है वो 11,92,211 रुपीज़ है। इसकी जो कट ऑफ गई थी 2022 में वो फर्स्ट राउंड में 321 गई थी। नेक्स्ट आपका आता है रामा कानपुर। ये भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। रामा कानपुर की फीस है 12,66,579 रुपीज़। बाकी इसकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ गई थी 313। तो आप 300 की रेंज में भी अगर लाई कर रहे हैं तो आपको ये कॉलेज में ज़रूर भरना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है केडी मथुरा, जिसकी फीस है फर्स्ट ईयर की ईयरली फीस 12,28,240 रुपीज़। इसकी जो कट ऑफ गई थी वो 329 गई थी 2022 में फर्स्ट राउंड में। ओके, अब ये हमने सारे कॉलेज डिस्कस करे। सरस्वती हापुड़ भी एक अच्छा कॉलेज है। इसकी जो टॉप 10 में हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इसमें सरस्वती को दे सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 11,81,671 रुपीज़ है। इसकी कट ऑफ 363 गई थी, थोड़ी हाई गई थी, तो आप उस हिसाब से इसे डिसाइड करिए। और सबसे पहले आप हमेशा शारदा, राममूर्ति, रोहिलखंड और उसके बाद सरस्वती हापुड़, निम्स
केडी मथुरा। ये आपका अगर चॉइस फिलिंग की लिस्ट रहती है तो आपको अच्छा कॉलेज मिलने की चांसेस है। बाकी कॉलेजेस में जो नेक्स्ट राउंड इसमें कॉलेजेस रहते हैं उसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है और जो कॉलेजेस है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ यूपी, आप वो अगर हमसे जानना चाहते हैं तो हमको ज़रूर डीएम करें इंस्टाग्राम पे और कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, विल ट्राई टू सॉल्व यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस देख के जा रहे हैं लेकिन दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग। आई रियली वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब सो दैट हम आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमसे कनेक्टेड रहें, हम आपके लिए अच्छी वीडियोस लेकर आए।